नहीं, आपके क्रिएटर आप खुद हो। आप खुद अपने आप को बदल सकते हो। ये जज्बा अपने आप में पैदा करो क्या, और सोचो कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको हमेशा प्रकाश की तरफ चलना है। हु इज द योर क्रिएटर? जानना चाहते हो? वीडियो को पूरा देखो, आज पूरी बात करूंगा। हम जब भी सोचते हैं कि हम ये कैसे बने, हमें बनाने वाला कौन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है भगवान की, गॉड की। उसके बाद हम सोचते हैं कि माता पिता, संस्कार, हमारे मित्र, हमारा समाज हमको बनाता है। जानना चाहते हो तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखो। मैंने कुछ अहम मुद्दे के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम ऐसा क्यों बन रहे हैं और इसके लिए ये रास्ता रचयिता कौन है, तो ये कोई बाहर का भगवान नहीं है, ना आपका समाज है। ये सब कुछ आप अपने ही रचयिता हो। तुम खुद ही तुम्हारे जीवन के रचयिता हो। है ना इंटरेस्टिंग? तो जानते आगे किस तरह से हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे हर किसी चीज के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, कोई बाहर की शक्ति नहीं। हमारी अंदर की शक्ति ही हमारे सब वजह के लिए जिम्मेदार होती है। ये जानने से पहले हम देखेंगे दोस्तों, संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। आप पूछेंगे कि कैसा होता है 4 तरह के लोग, मतलब क्या? तो समझाता हूं। 4 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी है अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाले। यानी कैसे? आज अंधेरे से अंधेरे की ओर जो प्रवास कर रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भले ही हमारा जन्म कहां पे हो, ये तुम्हारे हमारे किसी के हाथ में नहीं है। हमारा जन्म किसी गरीब परिवार में हो या किसी अलग धर्म में हो, हम पुरुष हो महिला हो, हमारे ये हाथ में नहीं है। हमारा धर्म, हमारा जन्म जहां पे भी होता है, हम उस जन्म को किस तरह से आगे उसको हम अपने जीवन को किस तरह से सुधारते हैं, वो हमारे हाथ में है, ना जन्म हमारे हाथ में नहीं। तो अंधेरे से अंधेरे का मतलब ये है कि चाहे ही हमारा जन्म जैसे भी हालात में हुआ है, सपोज गरीबी में हुआ है हमारा जन्म, और हम ये सोचते हैं, इसका दोष देते हैं किसी औरों को, कि गालियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं कि हाँ मेरे माता पिता की वजह से ऐसा हुआ, या मेरे आस पड़ोस की वजह से ऐसा हुआ, मेरे समाज की वजह से मैं ऐसा हूं, और लोगों को दोष गालियां देते रहते हो और मन ही मन में अपने जो कर्म संस्कार बनाते हो वो दूषित कर्म संस्कार बनाते हो। और फिर इस तरह से आपका जो प्रवास हो रहा है, क्योंकि आप दूषित वातावरण में खुद को, गरीबी में आप पैदा हुए हो और दूषित वातावरण बना रहे हो, दूसरों को दोष दे रहे हो, तो आपकी निश्चित है आप अंधेरे से अंधेरे की ओर प्रवास कर रहे हो, तो आपकी अधोगति निश्चित है। इस तरह के भी कुछ संसार में लोग होते हैं। दूसरे तरह के जो बात करूं तो दूसरे तरह के लोग होते हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले। भले ही आज अंधेरे में पैदा हुए हो, यानी कि गरीबी में पैदा हुए हो, किसी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में उनका वो पैदा हुए और रहते हो, लेकिन वो प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। अंदर ही प्रज्ञा जागरूक है, प्रत्यक्ष ज्ञान उनको जागरूक है कि मुझे आगे बढ़ना है, माता पिता की सेवा करना है। मैं इन भले ही उसके जीवन में कुछ बुराइयां हो रही हो, लेकिन वो औरों को दोष देता नहीं, वो सिर्फ बोलता है कि ये तो सिर्फ कारण निमित्त है, ये सब का दोषी तो मेरे पिछले कर्म हो सकते हैं या फिर मेरे जन्म के कर्म हो सकते हैं, इसलिए मैं ये भुगत रहा हूं, लेकिन आने वाले समय के लिए मैं अच्छा
बर्ताव करूंगा, सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा और मेरा वर्तमान में सुधारूंगा, वर्तमान में अच्छे कर्म करता है, तो निश्चित तौर से वो प्रकाश की ओर जा रहा है, तो आने वाले दिनों में उसकी प्रगति तय है, निश्चित है। तीसरे तरह के लोग होते हैं प्रकाश से अंधेरे की ओर जाने वाले। आज तो प्रकाश में है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, तो गर्व करते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, सब लोगों को दोष देता है, गाली गलौज करता है, बाद में सबसे गुस्सा करता है, पैसा ज्यादा होने की वजह से नशा पता करता है, लोगों को अच्छा बर्ताव नहीं करता, यानी दुख के बीज अपने अंदर बोता है और हमेशा क्रोधित रहता है, ईर्ष्या में रहता है। तो आज प्रकाश में भले ही है, लेकिन आने वाला कल उसका अंधेरा है और वो आज ही उसकी तैयारी कर रहा है, वर्तमान में बुरा बर्ताव कर रहा है। तो प्रकाश में पैदा होने की बाद भी कितनी बुराई है कि वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। तो ये तीसरी तरह के लोग होते हैं जो प्रकाश में है लेकिन अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। वैसा ही हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं। संसार में चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले। भले ही आज प्रकाश में है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन जानता है कि ये सब अनित्य है, परिवर्तनशील है और इसका भागीदार समाज को बनाता है, औरों को बनाता है, बांटता है, खुशियां बांटता है, सबसे सद्व्यवहार करता है। और ये अंदर ही अंदर जानता है कि ये सब परिवर्तनशील है, ये मेरे पिछले कर्मों से मुझे मिला है या माता पिता के कर्मों की वजह से मिला है, इसको मैं और अच्छा सा बनाऊंगा। लेकिन इसमें सब समाज को भी उसका हिस्सेदारी रखता है, अपने सबसे अच्छा बर्ताव करता है, प्रेम, करुणा, मैत्री जगाता है, तो अच्छे बीज जगा रहा है यानी उसका कल्याण ही कल्याण है, यानी प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। तो इस तरह के चार लोग पूरे संसार में होते हैं, अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाने वाले, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाने वाले, प्रकाश से अंधेरे की तरफ जाने वाले और प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाने वाले। तो सोचो आप किस कैटेगरी में। अगर आप किसी आज अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, आप विपरीत परिस्थिति में आज अगर रह रहे हो, लेकिन आपके ध्येय अगर प्रकाश की तरफ जाने वाले, तो आपकी प्रगति निश्चित है, तय है। वैसे ही आज अगर आप प्रकाश में हो, यानी आपका अच्छा जन्म हुआ है, आप अच्छे परिवार में हो, खाते पीते घर में हो, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, आपको जानना है कि ये मेरे पिछले कर्मों की वजह से आज मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो ये सबके साथ सद्व्यवहार करें। ये अनित्य है, ये आज है कल नहीं है, ये संसार का एक सबसे बड़ा लॉ है, नियम है कि सब परिवर्तनशील है। तो ये आज है कल नहीं भी रह सकता है, तो भी मैं समता में रहूंगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर आप इस तरह से रहते हैं, ये दो कैटेगरी में आप रहते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल है। आपका उज्जवल भविष्य होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं, तो आज दोस्तों गुरु पूर्णिमा है, कितना पावन दिन है आज आषाढ़ी पूर्णिमे का दिन है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को 2500 साल पहले वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 7 सप्ताह बीत जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो प्रवचन दिया था वो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही दिया था। अपने जो उनके साथीदार थे, जो उनके साथ पहले इसमें ध्यान साधना में लगे हुए थे, जो पंचगव्य भिक्खु थे, वो पंचगव्य भिक्खुओं को सबसे पहले प्रवचन यानी कि सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने की शिक्षा, यानी सत्य पर चलने की शिक्षा, ये महान जो योगी था, जो महान तपस्वी था, जो महान साइंटिस्ट था, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन दी थी। और उनकी भी शिक्षा यही कहती है, जो पहले मैंने आपको जो उदाहरण बताया, ये उन्हीं की शिक्षा है कि आपको
आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप रहते हो, पैदा हुए हो, आपको हमेशा प्रकाश की तरफ जाना है। आपको शील सदाचार का जीवन व्यतीत करना है। हम हमेशा, क्योंकि आपके जो कर्म है यही आपके भविष्य में आपको अधोगति या प्रगति की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इसीलिए अपने कर्म सुधारो, वर्तमान को सुधारो। अपना पूरा लक्ष्य अपने वर्तमान में केंद्रित करो, ना कि भूतकाल में, ना कि भविष्य काल। यही शिक्षा है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। तो आप हु इज योर क्रिएटर, क्या मतलब यही है कि दोस्तों आपका क्रिएटर कोई बाहर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई माता पिता नहीं। आपके क्रिएटर आप खुद हो। आप खुद अपने आप को बदल सकते हो। ये जज्बा अपने आप में पैदा करो क्या, और सोचो कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको हमेशा प्रकाश की तरफ चलना है। आप जब ये काम करोगे तो निश्चित तरह से आपकी प्रगति होने वाली है, आपके जीवन में अच्छा फल मिलने वाला है, आपकी सदगति होने वाली है। तो ये निश्चित है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, अत्त दीप भव, आने की तुम ही तुम्हारा दीप बनो, कोई और नहीं। और कोई तुम्हें रास्ता बता सकता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मेहनत तो तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी, किसी और तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर सकता। अगर तुम्हें तरना है, अगर तुम्हें जीवन में अच्छा बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अत्ता ही अथना नाथा, अत्ता ही अथना गति। इसका मतलब तुम्हारी गति तुम खुद बनाते हो, औरों को दोष मत दो। और कोई तुम्हारे लिए गति नहीं बनाता, तुम्हारी गति तुम खुद क्रिएट करते हो। इसीलिए प्यारे दोस्तों, समझ जाओ कि सब कुछ हमारे भीतर है। हम ही हमारे सब गुणों के, दोषों के, सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो अपने आप को बदलो, अपने आप को सन्मार्ग पर लेके चलो। हमेशा अपने जीवन में अच्छे बर्ताव के लिए आप विपश्यना मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, जिसका लिंक मैं इस डिस्कशन में दे दूंगा। तो आप विपश्यना के माध्यम से आपको धर्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जिसको जान के तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई थी, वही वो चीज है। तो आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सत्कर्म करने हैं, आगे बढ़ना है। हर धर्म में तो यही बताते हैं। किसी भी धर्म को उठा के ले लो, सबकी शिकवन एक ही है, सबकी शिक्षा एक ही है। खरा तो एकीची धर्म जगाला प्रेम सांगावे, यानी सही वही एक ही धर्म है जो पूरी दुनिया को प्रेम बताता है, सद्भावना बताता है, सदाचार बताता है। यही तो धर्म होता है। तो हमें अच्छे तरीके से इसको समझना है और आगे चल के हमारे जीवन में बहुत ही मंगल करना है। सबका मंगल हो, सबका भला हो। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं और नए विषय के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो अपने परिवार मित्रजनों को शेयर करना भी मत भूलिए। आपकी राय मुझे कमेंट्स में जरूर लिखो। अगर आपको और आपकी कुछ और अलग से राय है तो उसमें भी लिखो, हम फिर अलग से उसके बारे में एक आधा वीडियो बना सकते हैं। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।